अरविंद जी, आपसे बात शुरू करूंगा। एक कानूनी दस्तावेज सामने आया है, पुलिस की एफआईआर। उस एफआईआर के कुछ हिस्से बहुत ज्यादा स्तब्ध कर देने वाले हैं। पुलिस से हथियार छीन लो, जिंदा जला दो, बच के न जाने पाए। लड़ाई सर्वे की थी, रोस्ट करना पुलिस वालों को चाह रहे थे। अरविंद जी, क्या स्थिति है, कैसे समझा जाए इस मानसिकता को? देखिए, ये केवल तुष्टीकरण और वोट बैंक की राजनीति है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। वहां पे जो इमारत है वो एएसआई के अंतर्गत आती है। जैसे ताजमहल है या मध्य प्रदेश में हिंदू धर्म स्थल भोजशाला है, और जैसे ताजमहल में एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया व्यवस्था अपने हाथ में ली हुई है, वैसे ही भोजशाला की भी ली हुई है, और उसके अधीन वहां नमाज और इबादत की व्यवस्था की जाती है। अब यहाँ सरकारों की कायरता है या एक डर है। वहां पे मस्जिद इंतजामिया कमेटी का कोई लेन देन नहीं है, और उस इमारत पर उसका कोई अधिकार होना नहीं चाहिए, क्योंकि वो बिल्डिंग, वो इमारत है एएसआई की। एएसआई के नियंत्रण में होना चाहिए, उसके देख रेख में होना चाहिए। और वहां पे यदि कोर्ट ने सर्वे का आदेश दिया है तो आपको उससे कोई असहमति है तो जिस कोर्ट ने आदेश दिया है उस कोर्ट के ऊपर वाले कोर्ट में आप जा सकते हैं, और स्थानीय कोर्ट के आदेश के खिलाफ अपनी बात वहां रख सकते हैं। आदेश लेने की ऊपर के कोर्ट से आप कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो कोर्ट के आदेश पर वहां जो सर्वे टीम जा रही है और उनके संरक्षण में पुलिस जा रही है, ये तो प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो सामने है उसके लिए प्रमाण की जरूरत नहीं है। सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भीड़ इकट्ठी हो रही है। आप पत्थर देख रहे हैं, किस तरह से पत्थर चलाए जा रहे हैं। और ये जो रेडिकल तत्व है, आपको बताऊं अमिताभ जी, ये वही ट्रेंड है जो कश्मीर में पत्थर चलाने का दिखता है। ये वही ट्रेंड है जो कहीं दंगा होता है तो दिखता है। वही चीजें वहां दिखी। हजारों की संख्या में ईंट पत्थर टुकड़े फेंके गए, आवाजें रिकॉर्ड हुई है। ये तो कोई नहीं कह सकता है कि जिन लोगों ने पत्थर चलाया, पुलिस पे हमला किया, वो सज्जन लोग थे, उनका काम क्या था, इस तरह के कृत्य करने क्यों गए थे। और सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जो नेता है, चाहे किसी भी पार्टी के हों, चाहे समाजवादी पार्टी के हों या कांग्रेस के हों, जो वहां के लोगों के हितों की बात कर रहे हैं, उनको समझाना चाहिए कि भाई इस देश में कानून लागू है, इस देश में संविधान है, कोर्ट के आदेश पे सर्वे हो रहा है। ठीक है अरविंद भाई, समझ लेंगे तो मैं कोर्ट बाकी चाहिए, मेहमानों को लेकिन बहस में लाऊं, उनको फिर आता हूं भड़काया आपके जा रहा है, पास। ये दुर्भाग्य। ठीक बात। जी मौलाना साहब, संभल में जो हुआ या जो कराया गया, कैसे देखेंगे उसको? भाई ये बात तो सब बड़ी बुनियादी है कि अदालत के किसी हुक्म से ना इत्तेफाकी है तो बड़ी अदालत जाओ। नहीं, 5-7-10 ट्रक पत्थर मंगा के और गोट में देसी तमंचा फंसा के रोड पर तो नहीं उतरा जाएगा। नहीं, देखिए, पैरहन फाड़ दे गुंचे तो जीनत ठहरे, हम गरीबा भी करे चाक तो रुसवाई है। मैं कहता हूं कि दूसरे फरीक को सुने बगैर अदालत ने कैसे निर्णय ले लिया, और 2 घंटे में रिपोर्ट भी आ गई, सर्वे भी हो गया, जबकि एक सर्वे हो चुका था। दूसरा, जब सर्वे आप कर रहे हैं तो आपकी भी जिम्मेदारी थी कि जो कमेटी अभी एएसआई बोल रहे थे, वहां की इंतजामी कमेटी या वहां के जिम्मेदारों से आप बातचीत करके रास्ता निकालने की जरूरत थी। अगर पत्थर, ये पुराना ट्रेंड है कि पत्थर चला यहाँ से वहां से, ये भाजपा और भाजपा उसके साथ रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ हमेशा जहर उगलते हैं और उगलते जाएंगे। मैं कहता हूँ 91 का वर्शिप एक्ट है, उसके बावजूद कितने जगह आप बवाल खड़ा करेंगे। मैं कहता हूँ कि अशोका के जरिए 84,000 स्तूप थे। मैं पूछता हूँ कहाँ चले गए? क्या उन पर भी सर्वे होगा? बोध बिहार, बोध गया, कहाँ चला गया? ये भाजपा के संरक्षण में ये चंड गुंडे हैं जो देश में आग लगाने की एक साजिश कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि जो सर्वे की टीम के साथ नारा लगा रहे थे वो नहीं दिखा, वो आप भी नहीं बता रहे हैं कि सर्वे के साथ जाने वाले किस तरह के उन्मादी थे, किस तरह के नारे लगा रहे थे। क्या उन पर आपको उन पर नहीं बोलना चाहिए? ये शफीकुर रहमान का झगड़ा, उनके बेटे का झगड़ा, किसका झगड़ा जाने दीजिए। पुलिस क्या कर रही थी, इंतजामिया क्या कर रही थी? इतने पत्थर जमा हुए, इंटेलिजेंस को नहीं मालूम है कि पत्थर जमा हो रहे हैं? हरियाणा जल गया था, कितनी गोलियां चलाई गई, ये मेडिकल रिपोर्ट पर भी शक जाहिर किया जाएगा।
कि वो रिपोर्ट कहां तक सही है, जबकि वहां डीआईजी एक दूसरे साहब कह रहे हैं कि डीआईजी को हमने बोलते हुए सुना कि पुलिस को गोली चलानी चाहिए। हरियाणा चल रहा था, कितनी गोलियां चलाई गई, गुरमीत राम रहीम के कांड में कितनी गोलियां चलाई गई, गुजरात में कितनी गोलियां चलाई गई। ये सिर्फ मुसलमानों को डराने की एक साजिश है। मैं कहता हूं कि एक मिनट सुनिए, हम वो आदम की है, हम संतान, ये मादरे वतन है हमारा हिंदुस्तान, हम इसके लिए दे देंगे अपनी जान, मगर जालिमों के सामने झुकना नहीं है। जिस तरह से इजराइल फलस्तीन को मार रहा है, जिस तरह से यहूदियों ने हिटलर ने यहूदियों को मारा, उसी तरह की भारत में एक साजिश हो रही। ठीक, इजराइल तक का जाना यही ठीक है। 3-4 बातें मौलाना साहब जो कही उन पर मैं एक एक लाइन कहूंगा, उसके बाद मुन्ना खान साहब, फिर भाजपा। ये झूठ प्रचार है कि सर्वे दोबारा क्यों कराया गया, ये झूठ प्रचार है, जानबूझकर शरारतन ये बात उठाई जा रही है। मैंने आज सुबह एक वीडियो में इस बात को साफ किया था। सर्वे 24 तारीख को सुबह 7 बजे होगा, इसकी लिखित सूचना इंतजामिया कमेटी के इकबाल को दी गई थी, इकबाल के दस्तखत हैं उस पर। ठीक, मौलाना साहब उनकी कसम उठा रहे हैं इकबाल की कि वो इकबाल कह रहे थे। इकबाल तो बड़े गजब के आदमी हैं, उनने 3 बातें एक साथ कही। पुलिस ने तमंचे से गोली चलाई, पुलिस ने सरकारी असले से गोली चलाई, और मैंने देखा नहीं किसने गोली चलाई, पुलिस ने किससे गोली चलाई, लो कर लो बात। ये है इकबाल साहब। इकबाल साहब के रिसीविंग मैंने देखी, मैंने जो कह रहे मुझे तो पता ही नहीं था सर्वे होगा, इसलिए उनकी बात छोड़ दो। मुझे एक आदमी नहीं मिला मौलाना साहब, बड़ा दुख की बात है। इस बात पर सब गुस्सा है, अखिलेश जी से लेके राहुल जी तक, और मौलाना साहब आप भी गुस्सा हो कि नारे क्यों लगाए, उनको फांसी तत्काल वहीं क्यों नहीं दी मस्जिद की सीढ़ियों पर। अच्छा जी, और जिनने लोगों के सिर खोल दिए बोले वो बच्चे हैं, मासूम है, उनकी बात ना करो। अच्छा जी, जो ट्रकों पत्थर चला दिए वो नन्हे मुन्ने दूध पीते बच्चे हैं, अब बोले नारा लगाने वाला बोले सर तन से जुदा कर दो, इसका तत्काल करो। मुझसे कल भी ये सवाल पूछा गया था कि उनको गोली क्यों नहीं मारी गई जिनने नारा लगाया। मैंने कहा गजब हो गया, कश्मीर में कई 100 लोगों ने नारा लगाया था मौलाना साहब, आपको याद होगा, सर तन से जुदा, सर तन से जुदा है, उनको ही सर तन से जुदा नहीं किया गया, नहीं किया गया ना। भारत भर में कहां नारा नहीं लगा, तो नारा लगा इसलिए बोले, एक बहुत बड़े नेता ने कहा इंडिया अलायंस के कि ऐसी स्थिति होगी तो बच्चे तो फिर पत्थर चलाएंगे ही। गजब हो गया, ये बच्चे नकाब बांध कर आए थे मुंह पर, ये इतने बड़े मुसलमान थे मौलाना साहब, तो मस्जिद के लिए बिना नकाब आना चाहिए था ना। इतने बहादुर थे ये, तैमूर लंग थे, तो नकाब बांध कर क्यों आए? नहीं, हिम्मत दिखाना चाहिए था, तमंचा हाथ में लेके, एक हाथ तमंचा एक हाथ में पत्थर, और सीधे आते। ये पहले सीसीटीवी कैमरे क्यों तोड़े गए? डरपोक लोग बवाली होते हैं, क्या डरपोक लोग बवाली होते हैं मौलाना साहब, और कुछ नहीं होते। अब 2500 के खिलाफ मुकदमा हो गया, अब धीरे धीरे चीजें ठीक हो जाएंगी। मुझे एक नेता नहीं मिला इतवार से आज तक जिसने कहा हो कि मैं बिना किसी किंतु परंतु के इस पत्थरबाजी की घोर निंदा करता हूं, और जो पत्थरबाजी में शामिल है उनको सजा मिलनी चाहिए। एक आदमी नहीं मिला। आप पत्थरबाजी को इंडोर्स कर रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो कश्मीर में पत्थरबाजी खत्म हुई थी मौलाना साहब, अब इसको आप एटा इटावा संभल में भी लाना चाहते हैं सब लोग। ये पत्थर ठीक नहीं। मुन्ना खान साहब, राहुल गांधी जी कुछ लोग कह रहे थे आज प्रस्थान कर गए हैं वहां के लिए, संभल के लिए, क्या जानकारी है? बिल्कुल प्रस्थान कर गए हैं राहुल गांधी जी। जो पीड़ित लोग हैं उनसे मिलने जाएंगे, और उनके दुख और जो पीड़ा है उनके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, और कांग्रेस पार्टी उस तानाशाह के विरोध में हमेशा से खड़ी है जो आए दिन वोटरों पे बंदूकें तानते हैं, और कुछ डिबेट के एंकर उसके सहयोग में हैं जी। तो मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप संविधान को मानते हैं तो संविधान के तहत बात की जाए,
क्योंकि संविधान ये नहीं कहता कि किसी धार्मिक स्थल पे जांच कमेटी जाए और ऑफिसर के साथ कुछ भारतीय जनता पार्टी के गुंडे हो और वो जय श्री राम के नारे लगाए। अगर आपको ज्यादा ही जय श्री राम के नारे लगाने हैं तो मंदिरों में जाइए ना। मस्जिदों में क्या काम है? मस्जिदों में सिर्फ अल्लाह अकबर है। अगर मस्जिद में अल्लाह अकबर की जगह जय श्री राम होगा तो ये बवाल मचेगा। ये बात सरकार को पता है और ये बवाल थोड़ा नहीं मचेगा। ये 900 मस्जिद भारतीय जनता पार्टी ने चिन्हित की है और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की मंशा है कि पूरे हिंदुस्तान में कत्लेआम हो और मैं बीच में बीम बजाऊं, ढोल बजाऊं, वो होना लिखा तय माना जा रहा है। जो सरकार की नीयत और नीति है ये दर्शा रही है कि जो आपने 900 मस्जिदों को जो चिन्हित किया यही हर जगह बवाल है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सर्वे टीम गई थी, स्वागत है। अगर उसका कोई विरोध कर रहा है वो गलत है। आपने कहा कि किसी ने नहीं कहा पत्थरबाजी गलत है। मैं कह रहा हूं आपको कि पत्थरबाजी गलत है, लेकिन आप भी कहिए कि मस्जिद में घुस के जय श्री राम कहना गलत है। हिम्मत कहिए। आप नहीं बोलेंगे क्योंकि पता है भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करना है। उनके विरोध में हमें कुछ बोलना ही नहीं है। सवाल यह है देश के अंदर किसी भी जात, किसी भी धर्म, किसी भी समुदाय, अगर मुसलमान किसी मंदिर में अभद्र भाषा का इस्तेमाल करता है तो मैं बिल्कुल विपरीत घोर खिलाफ हूं उसके। अगर कोई हमारे हिंदू भाई अगर मस्जिद में आकर के किसी तरह की हरकतें करता, आप सब कहते हैं, वो भी घोर खिलाफ है। तो ही हम अच्छे भारतीय बन सकते हैं, न कि ये नहीं अल्लाह अकबर नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? मंदिर में मस्जिद में जाओ जय श्री राम लगा दो। पत्थरबाजी के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है। कैसे नहीं बोल रहा? ये सरकार 2 घंटे में उसके फैसले पे आ जाती है। मैं ये पूछना चाहता हूँ, महाराष्ट्र में सरकार गिरी, 3 साल हो गए, आज तक सरकार फैसला नहीं कर पाई। आज तक कोर्ट फैसला नहीं कर पाया कि सरकार गलत चल रही थी या सही चल रही थी। 3 साल सरकार ने कार्यकाल भी पूरे कर लिए, दोबारा चुनाव भी हो गया, लेकिन साबित नहीं हो पाया। सरेआम मुंह में दूसरों को पीटा जाता है, मस्जिदों को घेराव किया जाता है। वहां पे आज तक कोर्ट ये निर्णय नहीं कर पाया वो गलत था सही था। लेकिन अगर बात संभल की आए तो 2 घंटे के अंदर उसके ठीक है मुन्ना भाई, वेरिफिकेशन निकल जाते हैं।